नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 करनाल से। आज हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये कैसे हमें शारीरिक रूप से भी हमारे ऊपर असर डालते हैं और इसके शारीरिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कई बारी ये शारीरिक लक्षण एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो आज हमारे साथ पूरा डेमो हम आपको साइंटिफिक तरीके से करके दिखाएंगे कि कैसे हमारी नर्व्स जो होती हैं हमारी पूरी बॉडी पे असर डालती हैं। देखो, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई करती हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन मास्टर हाउस ऑफ आवर बॉडी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है थ्रू नर्व्स। ये जो नर्व्स आ रही हैं, इन नर्व्स ये जो ब्रेन से निकलती हैं पीछे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं और हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं। अब होता क्या है? होता बेसिकली ये है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारी नर्व्स में, जब ये कम हो जाते हैं तो हमारी नर्व्स कह लो एक तरह से कमजोर हो जाती हैं। तब हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं और इसके साथ साथ ही कुछ शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं। क्या शारीरिक लक्षण होते हैं? तो सबसे पहले हमें सिर में दर्द रहता है। ये हमारी ब्रेन है, यहां से हमारी कुछ नर्व्स निकली और जब ये नर्व्स वीक हैं तब क्या होगा, हमें यहां पे ये सर में हमारा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट कहेंगे ये पट्टी के रूप में हमारा सर दर्द होता है, या एक साइड में हमारा सर में दर्द रहता है, सर के ऊपर दर्द रहता है, जकड़न रहती है, ऐसे लगता है कई बार तो कि सर फट जाएगा। तो हमारे सर के दर्द का एक कारण हमारी नसों का कमजोर होना है, जिस करके हमें सर दर्द रह सकता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थोड़ा पीछे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाइकल में पेशेंट को दर्द रह सकता है इस एरिया में, जब वो पेशेंट कहेगा कि मेरे को सर्वाइकल का दर्द है, जबकि सर्वाइकल तो एक हड्डी का नाम है। ये होता नसों के कुछ नसों में न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से है, तो उसको इस एरिया में भी पेन रह सकता है। ये पेन कंधों में जा सकता है, बाजुओं में निकल सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत दर्द रहता है, ये कंधों में दर्द होता है, जकड़न रहती है, ये पीठ में दर्द रहता है, बाजुओं में एक साइड में दर्द जाता है या दोनों साइड में भी बाजुओं में दर्द रहता है। तो इस तरह का दर्द हमें ये नर्व्स की कमजोरी से, नर्व्स की वीकनेस से हो सकता है। बैक में, पीठ के निचले हिस्से में भी हमें दर्द हो सकता है। तो जैसे कि हम दिखाएं, ये जो यहां से नर्व्स निकली स्पाइनल कोड के थ्रू, ये नर्व सारी की सारी नीचे तक आती हैं और फिर बॉडी में भी सारी जाती हैं। तो इन नर्व्स की वीकनेस के कारण, इन नर्व्स में न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण हमको पीठ में भी दर्द हो सकता है। और ज्यादातर पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब इस कूल्हे में दर्द होता है और ये दर्द जो है वो टांग में जाता है। तो कैसे होता है? पेशेंट आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ ना कूल्हे में बहुत दर्द होता है और ये सारा दर्द मेरी टांग में जाता है, टांग खिंची रहती है, टांगों को चैन नहीं आता, ये पूरा भाग जो है मेरा बहुत ज्यादा दर्द करता है, टांगे बहुत दर्द करती हैं और जब मैं सोने जाता हूं तब तो ये दर्द कई बारी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के हमें दर्द हो सकते हैं। और दिखाते हैं आपको, ये जो नर्व्स हैं निकली ब्रेन से, अब पूरी बॉडी के ये ऑर्गन्स को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, कहां कहां जाएंगी? तो ये आगे भी जाएंगी। अगर आपको दिखाया जाए तो कई बारी चेस्ट में भी पेशेंट को दर्द होता है। पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब छाती में बहुत दर्द है। अचानक बहुत ज्यादा छाती में दर्द हो जाता है जो इस बाजू में निकलता है। अंदर देखें तो छाती के बाद ये मसल्स हैं छाती की, ये रिब्स हो गई हमारी, और रिब्स के अंदर क्या आता है? लंग्स। हमारे लंग्स को भी ये किस तरह इफेक्ट करता है? ये हमारे लंग्स हैं। हमारे लंग्स में भी ब्रेन से नर्व सप्लाई जाती है और जब हमारी ये नर्व्स वीक होती हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बहुत सारे पेशेंट सांस की दिक्कत की कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं। अचानक से सांस फूल जाती है या थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने पे सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है, ऐसा भी होता है। तो हम आज क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जब पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो कैसे उसकी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स भी, बाकी सारे उसकी बॉडी के ऑर्गन्स भी इफेक्ट होने लग जाते हैं। बेसिकली डिप्रेशन, एंजाइटी में होता क्या है कि हमारी नर्व्स जो होती हैं उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जब वो न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं तो हमारी नर्व्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं और नर्व्स ब्रेन से पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही हैं, तो इन ऑर्गन्स में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो हमने बताया सर में दर्द होता है, सर्वाइकल का दर्द होता है, पीठ में पीछे दर्द होता है, ऐसे ही लंग्स में सांस फूलता है। और लंग्स के नीचे क्या आता है? ये अगर हम उतारेंगे, ये हम देखेंगे, लंग्स के नीचे होता है हार्ट। यहाँ पे हमारा होता है हार्ट। ये देखो,
ये हमारा हार्ट होता है। हार्ट को भी ऐसे ही ये वेन्स की सप्लाई है, आर्टरीज हैं, और यहाँ से नर्व्स भी हार्ट को आ रही हैं जो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती हैं। और देखा जाता है जब ये नर्व्स वीक होती हैं तो हमारे हार्ट बीट कई बारी बढ़ जाती है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब छाती बहुत धक 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 करती है। कई बारी पेशेंट का बीपी रहने लग जाता है, और बीपी का कारण हार्ट की कमजोरी नहीं होता, हार्ट में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट ने बहुत सारे शायद टेस्ट करवा लिए हैं, हार्ट के ईसीजी करवा लिए, इको करवा लिया, बट फिर भी सडनली अचानक से उसकी छाती की धड़कन बढ़ जाती है और ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसको हार्ट की बीमारी नहीं है, पेशेंट को बीमारी है नर्व्स के वीक होने की, और जिसके कारण पेशेंट का ये जो हार्ट है ये जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, दर्द करता है, दर्द कई बारी बाजू में भी जाती है। तो इसका जो कारण है वो कारण भी यही है, नसों का कमजोर होना। तो ये तो होगी हार्ट की बात। इसके नीचे आता है हमारा एब्डोमेन, ये है लीवर और ये बाकी सारा एब्डोमेन जो है। तो कई बार ये जो पेट है हमारा ये भी कमजोर हो जाता है, इसकी पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है, कई बारी पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण भी ये जो ब्रेन से हमारी नसें आई नीचे तक जो इस सारे भाग को सप्लाई कर रही हैं, इस पूरे हमारे पाचन क्रिया को ये कंट्रोल करती हैं ब्रेन की नसें। जब ये ब्रेन की नसें कमजोर हो जाती हैं तो हमारी पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है। क्या लक्षण के साथ पेशेंट आता है? पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब पेट बहुत फूला फूला रहता है, कई बारी पेट साफ हो जाता है, कई बारी नहीं होता है, कई बारी लैट्रिन लग जाती है। तो पेट हमारा क्लियर नहीं होता है, पेट हमारा साफ नहीं होता है, पेट में बदहजमी रहती है। तो इन सारे लक्षणों का भी एक कारण हमारा ये नसों का कमजोर होना है। तो जब ये नसें कमजोर होती हैं तो हमारा पेट भी खराब रहेगा, खाने का भूख नहीं लगेगी, हमें खाना पचेगा नहीं, पेट फूला फूला रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। और नीचे हम जाएं तो ये जो हमारी नर्व्स थी वो नीचे और तक आके सेक्सुअली भी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचा सकती है। तो मेल्स में फीमेल्स में दोनों में ही बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बहुत सारी शारीरिक और सेक्सुअल प्रॉब्लम का कारण भी इन नसों का कमजोर होना होता है, जबकि हम सोचते हैं कि ये शायद किसी और कारण से है, बट नहीं, इनका सिर्फ कारण जो है वो नसों का कमजोर होना है। जब डिप्रेशन में, जब एंजाइटी में, स्ट्रेस में नसें हमारी कमजोर हो जाती है तो हमारी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत प्रभावित होती है। हमें हो सकता है कि तनाव ना आए, हमें हो सकता है कि और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का भी कारण जो है वो नसों का कमजोर होना है। तो हम बार बार वही कहना चाहते हैं, डिप्रेशन का जरूरी नहीं है कि हमारे जो लक्षण है वो उदासी, घबराहट, बेचैनी यही हो, है ना, उससे हमें बाकी शारीरिक लक्षण भी आ सकते हैं। तो कई बार जब हमें ये शारीरिक लक्षण आते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट बार बार उसी ऑर्गन के टेस्ट करवा रहे हैं, बार बार पेट का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, बार बार पेट की एंडोस्कोपी हो रही है जो ट्यूब डाल के, मुंह से ट्यूब डाल के करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि वो उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। मेरे पास पेशेंट आते हैं इतनी मोटी मोटी फाइल के साथ कि बार बार सर हमने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया है, एंडोस्कोपी करवाई है, मगर हमारा पेट तो नॉर्मल आता है, मगर पेट में तो बदहजमी रहती ही है, पेट तो कभी हमारा ठीक हुआ ही नहीं। तो उसका कारण है नसों का कमजोर होना। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी सब करवा चुके हैं, मगर हमारे हार्ट में कुछ आता ही नहीं, मगर दर्द रहती है। कारण भी नसों का कमजोर होना। सर्वाइकल ठीक ही नहीं होती है सालों साल, बहुत सारे पेशेंट सालों साल सर्वाइकल की पेन से, माइग्रेन की दर्द से गुजरते रहते हैं। क्यों? वो खाली दर्द की दवा या कैल्शियम की दवा खाते हैं, जबकि कारण होता है यही नसों की कमजोरी का, नसों में न्यूरोट्रांसमीटर के कम हो जाने का, बैक पेन का कारण वही है नसों की कमजोरी। तो इन सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स का कारण है नर्व्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का कम हो जाना। जब ये कम हो जाते हैं तब सबसे पहले सिम्टम आते हैं कि सोच ज्यादा बढ़ जाती है, हर चीज में हम ज्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं, मन उदास रहने लग जाता है, और ये सारे शारीरिक लक्षण आते हैं। तो किसी को भी अगर ऐसी तकलीफ हो रही हो तो बार बार अपने टेस्ट करवाने से अच्छा है कि हम किसी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को मिले और अपनी नर्व्स की ताकत की दवाई खाई जाए, जिससे हमारी नर्व स्ट्रांग हो जाए, जिससे हमारी पाचन क्रिया, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी ये दर्दें जो है बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। तो इसके लिए बहुत थोड़ी सी दवाई खा के जो हमारी नर्व्स को स्ट्रांग कर दे, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो और हाँ, साथ के साथ ये भी बहुत जरूरी है बताना कि ये जो नर्व्स हैं ये एक्सरसाइज करने से, भागने से, दौड़ने से,
योगा करने से, मेडिटेशन करने से भी हमारी नर्व्स जो हैं वो ठीक होती हैं। तो हर किसी को कोशिश करनी है कि सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो इससे भी आपकी नर्व्स स्ट्रांग होंगी। और अगर फिर भी दिक्कत रहे तो अपने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को मिले और अपनी नर्व्स को स्ट्रांग बनाएं और अपना एक अच्छा, हेल्दी, स्वस्थ जीवन जिए और पॉजिटिव रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका डॉक्टर रॉबिन, न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 करनाल से। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक, अपनी फैमिली तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारा पूरा भारत स्वस्थ बन सके, हेल्दी बन सके, पॉजिटिव रह सके। नमस्कार।